जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज का संदर्भ हमारे प्रिय मित्र श्री देशपांडे जी की पत्नी भारतीबाई, उनके 70वें वर्ष के उपलक्ष्य में उनके पुत्र बहु आदियों ने मिलकर के एक विशेष उत्सव रखा है। शास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य को 60 साल पूरे हो जाते हैं तब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर 5 साल, हर 5वें साल में अपमृत्यु का भय रहता है। आदमी बढ़ता जाता है, अपने 50वें साल तक, 50 के बाद उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक उतार शुरू हो जाता है। ऐसे समय में उनको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विशेष रूप से आरोग्य, आयुष, बल इत्यादियों को देने के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 50, 65, 60, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100 साल तक हर 5 साल में एक तरह की शास्त्रीय शांति विधान करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है। इस 70वें वर्ष की जो शांति है, उस शांति का नाम है भीमरथ शांति। भीम का मतलब है अर्थात 60 से 70 साल तक तो मनुष्य में एक तरह का आगे क्या तो मेरे बाद क्या,
इस तरह की चिंताएं सताने लगती हैं। इस तरह की चिंताओं से आदमी शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त होता जाता है। ऐसे संदर्भ में उनको हर तरह के लिए शक्ति देने के लिए जो विधान किया जाता है, उस विधान को उग्र रथ बोलते हैं। 60 से 70 तक, अब इस 70 से 80 तक तो इसे भीम रथ बोलते हैं। हर एक दिन अपने मन को सशक्त रख करके, जब मन सशक्त और संतुष्ट रहता है तो शरीर अपने आप संतुष्ट रहता है, आरोग्यपूर्ण रहता है। हम मन में भयभीत हो गए तो हमारा शरीर भी साथ नहीं देता है। ठीक है, प्रकृति के अनुसार शरीर की शक्ति कमी होती जाती है, लेकिन मन प्रसन्न रहा तो शरीर भी प्रसन्न रहता है, हमें साथ देता जाता है। ऐसे संदर्भ में हमें भगवान की सहायता की बहुत ज़रूरत होती है। इसका मतलब पहले नहीं है, ऐसा नहीं, जन्म से ही भगवान का अनुग्रह में आवश्यक है। लेकिन जब आदमी शारीरिक मानसिक रूप से जीर्ण होता जाता है, ऐसे संदर्भ में भगवान का अनुग्रह अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हर 5 साल में शांति की जाती है। ऐसे संदर्भ में आज देशपांडे बंधुओं ने मिलकर के एक प्रवचन का भी आयोजन किया है और उन्होंने मुझे विषय दिया है सुंदरकांड निरूपण। वाल्मीकि ऋषि ने भी तो अपने रामायण में सुंदरकांड लिखा है और तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में सुंदरकांड लिखा है और उसका संक्षिप्त रूप मध्वाचार्य जी ने सुंदरकांड का निरूपण किया है। सुंदरकांड ही क्यों, उन्होंने क्यों चुना मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने चुना, बहुत ठीक चुना है। क्योंकि सब तरह के लिए हमें शक्ति देने वाले हैं हनुमान। क्योंकि हनुमान मतलब वायुपुत्र, और वायुदेव ही हमारे श्वास के नियंता हैं। हमारे शास्त्र के अनुसार भगवान वायुदेव सुबह से शाम तक, आज सुबह से लेकर अगले दिन सुबह तक हमारे आज्ञा चक्र में रह करके हंस सोहम स्वाहा इस तरह जप करते हुए श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण करते रहते हैं। और हमारे यहाँ हमारे शरीर में प्राण अपान व्यान उदान समान 5 रूपों में रह करके हमारे शरीर की रक्षा करने वाले भगवान वायुदेव ही हैं। और एक दिन में वे 21,600 श्वास और निश्वास करते रहते हैं। इतना उपकार करने वाले भगवान वायु ही हैं। और वायुदेव का अनुग्रह है, हम जिंदा हैं। वायुदेव का अनुग्रह नहीं है, हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमारे शरीर में भगवान ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हमारे शरीर को अनेक तरह के अवयवों को उन्होंने दिया है।
जिसे हम सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं और मोटोरल ऑर्गन्स कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। काम करने के लिए उन्होंने हाथ, पैर, मुख, उसके साथ शरीर के जो भी अनचाही वस्तु है उनका विसर्जन करने के लिए 2 विसर्जन अंग, इन्हें कर्मेंद्रिय कहते हैं। और ज्ञानेंद्रिय, जिनसे हम वस्तुओं का पहचान कर सकते हैं, वे हैं स्पर्शेंद्रिय। स्पर्श से मालूम पड़ता है कि यह गर्म है, ठंडा है इत्यादि। यदि स्पर्श ज्ञान नहीं है, हम आग को हाथ में लेकर के जला ले सकते हैं। स्पर्शेंद्रिय भगवान ने हमें दिया है। और उसके बाद देखने के लिए चक्षुरेंद्रिय दिया है, और श्वासोच्छ्वास के लिए हमें नाक अर्थात घ्राणेंद्रिय दिया है। सुनने के लिए उन्होंने श्रोत्रेंद्रिय दिया है, और रुचि देखने के लिए उन्होंने जीभ दी है। सोचिए, यदि भगवान हमें इन अवयवों को नहीं देते, उससे हमारी अवस्था क्या हो सकती थी। भगवान के देन है। भगवान को हम मानते हैं नहीं मानते हैं, तर्क दूसरी बात है, लेकिन न मानने वाले भी भगवान के दिए हुए इन इंद्रियों का लाभ लेते रहते हैं। मेन रूप से, मुख्य रूप से ये 5 ज्ञानेंद्रिय, जिन्हें सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं, नाक, कान, जीभ, स्पर्शेंद्रिय और आँख, तो इनके सिर्फ अपने आप ये काम नहीं करते हैं। भगवान ने इन अवयवों को काम देखने के लिए और चलाने के लिए अलग अलग देवताओं को उन्होंने रखा है। नाक के लिए, श्वास के लिए, श्वास लेना और श्वास छोड़ने के लिए उन्होंने अश्विनी देवताओं को रखा है। और हमारे आँखों की रोशनी के लिए भगवान सूर्य और चंद्र को रखा है। और सुनने के लिए हमारे कानों में दिक् देवताओं को रखा है। 8 दिशाओं के देवता हमारे कानों में रह करके हमारे कान के सब व्यवहार देखते रहते हैं। और जीभ के लिए वरुण देवता को उन्होंने रखा है। और स्पर्शेंद्रिय के लिए प्राण देवताओं को उन्होंने रखा है। सब ये भगवान की देन है। इसके बाद हमारे शरीर का पोषण होना चाहिए। शरीर को ए विटामिन चाहिए, बी विटामिन चाहिए, सी विटामिन चाहिए, सब तरह के विटामिन चाहिए। लेकिन हमारे जो खाने का पात्र होता है, तो उसमें तो हम विटामिन के गोलियां को तो नहीं रखते हैं। हमें जीभ के लिए जो अच्छा लगता है उसी तरह के पदार्थ, रोटी, भात, दाल इत्यादियों को हम रखते हैं। जब हम खाते हैं और सो जाते हैं और उसको पचा करके उन पदार्थों में रहने वाले अलग अलग विटामिन अलग अलग करके, क्योंकि हड्डियों के लिए सी विटामिन चाहिए, मांस और लोह के लिए B2, B12 चाहिए, और शरीर के ऊर्जा के लिए ए विटामिन चाहिए। ये सब अलग अलग करने वाले कौन हैं? आजकल बोलने वाले नास्तिक विचार वाले कहते हैं कि नेचुरल, प्राकृतिक है।
यदि प्राकृतिक है तो मृत शरीर में यह काम क्यों नहीं चलता? डेड बॉडी में ये काम क्यों नहीं चलते हैं? अच्छा, इतना भी नहीं, जिंदा रहते भी कुछ लोगों के कान काम नहीं करते हैं, कुछ लोगों के आंख काम नहीं करते हैं। प्राकृतिक है, नेचुरल है तो अपने आप होना चाहिए, नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने शोध करके निकाला कि ये सभी काम भगवान के द्वारा, नियमित देवताओं के द्वारा ये सब कुछ काम चल रहे हैं। अभी बात आई, खा करके हम सो जाते हैं तो उसका जो विभाजन करना और उसको अलग अलग अवयवों तक, शरीर के अंगों तक पहुंचाना और उसको सशक्त बनाना, ये काम कौन कर रहा है? हम तो सो जाते हैं, हम तो पेट के अंदर हाथ डाल करके उसको स्मैश करके ए विटामिन यहाँ जाओ, बी विटामिन वहाँ जाओ, ऐसे तो हम नहीं करते हैं। ये करने वाले हैं भगवान वायुदेव। 5 रूप से वे हमारे शरीर में हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राणवायु क्या करती है? प्राणवायु ये ज्वलन शक्ति से युक्त है। प्राणवायु क्या करते हैं? हमारे शरीर में जो एसिड की उत्पत्ति होती है, पदार्थ को पचाने के लिए जो भी हम खाते हैं वह शरीर में जाकर के पूरी तरह से विभक्त हो जाता है। इसका काम है प्राणदेव का काम। और उसमें जो वस्तु नहीं चाहिए, जो वायु नहीं चाहिए और जो वस्तु नहीं चाहिए, उसको बाहर डालने के लिए, अर्थात मल और मूत्र के अंगों से बाहर डालने के लिए यह काम करते हैं अपान वायु। उनका नाम है अपान। और उसके बाद तो उसको विटामिन के रूप में विभाग करते हैं व्यान वायु। और जिस अवयव को जो विटामिन चाहिए और जिस तरह के नर्व्स को कितने प्रेशर से लहू जाना चाहिए, कितने प्रेशर से, क्योंकि बड़ी नसों में वेग से लहू जाती है, लेकिन ब्रेन में इतने छोटे छोटे नस हैं, बहुत आहिस्ते से प्रेशर से उसे जाना पड़ता है। यह सब कुछ करने की जिम्मेदारी है समान नाम के वायु का। और उदान वायु है तो हमारे शरीर में जो ब्रेन का काम चलता है वह सुषुम्ना नाड़ी से चलती है। जो हमारे शरीर के जो पीठ की हड्डी है उसके मुखांतर उसका चलन होकर पूरे ब्रेन के लिए उसकी रक्षा करती है। तो उसका कंट्रोल उदान वायु के पास है। अर्थात हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मजा करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। इसके पीछे भगवान का बड़ा उपकार है कि इतने देवताओं को हमारे शरीर में रख करके हमारी रक्षा वे कर रहे हैं। इन देवताओं में प्रमुख कार्य होता है वायुदेव का, क्योंकि 5 रूपों से वे काम करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक छोटी सी कथा आती है। इन देवताओं में एक बार स्पर्धा हो गई कि मैं इस शरीर के लिए अनिवार्य हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। तो तब सब ब्रह्मदेव के पास गए कि इन सभी देवताओं में श्रेष्ठ कौन है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सभी मेरे पुत्र हो, किसी को मैं उंगली दिखाऊंगा तो कहेंगे कि हाँ ब्रह्मा जी ने पार्शियलिटी की। इतना ऐसा नहीं। जो व्यक्ति शरीर से बाहर जाने के बाद
शरीर के सब काम रुक जाते हैं, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है। आंखों की देवता सूर्य चले गए, लेकिन अंधा हो गया, कठिनाई हुई, लेकिन शरीर का काम चलता रहा, तो सूर्य चंद्र वापस आ गए। और मुंह की देवता अग्नि, बोलने की जो वाक शक्ति है, वह बाहर चले गए। मनुष्य गूंगा हो गया, लेकिन मरा नहीं, काम चलता रहा, कठिनाई हुई, काम चलता रहा। और श्वासोच्छ्वास के दृष्टि से सुगंध दुर्गंध लेने की शक्ति अश्विनी देवता चले गए। कोरोना में जैसे किसी तरह का गंध नहीं, हमको मालूम नहीं पड़ता था, लेकिन काम चल पड़ा। और दिग्देवता चले गए, कान से आदमी बहरा हो गया, लेकिन काम चलता रहा। वे सभी देवता वापस आ गए। जब श्वास की देवता वायु इस शरीर छोड़ करके जब गए, पूरा शरीर सभी देवताओं के रहते हुए भी निष्क्रिय हो गया। सभी अंग के शक्ति 2-3 घंटे के बाद पूरे के पूरे वे निष्क्रिय हो गए। इसके लिए वायु देवता सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में कहा जाता है, हरि सर्वोत्तम और वायु जीवोत्तम। तो इसी के लिए तुलसीदास ने भी अपने हनुमान चालीसा में कहा है कि आपको जो भी कमियां हैं उसे पूर्ण करने के लिए आप हनुमान के शरण में जाइए, क्योंकि वायुपुत्र हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या हेतु मोहि हरऊ कलेश विकार। तो इसके लिए तो हमारे यहाँ हनुमान की आराधना, क्योंकि वे स्वयं वायु के पुत्र हैं, इसके लिए उनका नाम है मारुति। उनका नाम है मारुति। मरुत का मतलब है वायु, मरुत का पुत्र मारुति। और दूसरी बात भी यह है, यह मारुति रुदन, रोना, भय इसके पास कभी नहीं आते हैं। मारुति वे हमें आश्वासन देते हैं, रो मत, दुखी मत हो, आंसू मत बहाओ, मेरे शरण में आओ। मेरे शरण में आप आएंगे, आपको सब तरह के दुख को मैं दूर करता हूँ। और मारुति की महिमा विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण और मध्वाचार्य जी के महाभारत तात्पर्य ने इसके सुंदरकांड में उसका विशेष रूप से विवरण आता है। हनुमान पूरे समुद्र को लांघ करके सीता जी से मिल करके और रावण के सामने अपनी शक्ति दिखा करके अपना काम करके आए। इस संदर्भ का जो वर्णन है रामायण में, उसको हम कहते हैं सुंदरकांड। अर्थात 7 कांड रामायण में 5वां कांड है सुंदरकांड। इसलिए कहा गया है, इसको सुंदरकांड क्यों कहा गया? राम का अवतार, उसका बाल्य, उसको बालकांड कहा गया। और जो अयोध्या में आकर के उन्होंने रहने गए, शादी होकर आई, उसको अयोध्या कांड कहा गया। और जब जंगल में गए, उसको अरण्य कांड कहा गया। और जब वे किष्किंधा के पास आए, उसको किष्किंधा कांड कहा गया। और इसको सुंदरकांड क्यों कहा गया?
इसके लिए वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है, सुंदरे सुंदरी लंका, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरो हनुमान, सुंदरे किम न सुंदरम। यह हनुमान का विजय, हनुमान का विजय मतलब सेवक का विजय, मतलब उसके स्वामी का विजय, श्री रामचंद्र का जी के विजय। युद्ध से पहले ही श्री रामचंद्र और हनुमान के विजय की कथा इस सुंदरकांड में आती है, इसलिए उसका नाम सुंदरकांड पड़ा। और जगत एक सुंदरी सीता जी की खोज इस कांड में होती है, इसके लिए इसका नाम सुंदरकांड पड़ा। और इतना ही नहीं, लंका बहुत सुंदर नगरी, सोने की नगरी, अत्यंत सुंदर, अत्यंत मनोहर, इसके लिए इसका नाम सुंदरकांड है। और इतना ही नहीं, वानर शब्द सुंदर पर्याय, सुंदर पर्याय वानर। हनुमान का विजय इस कांड में है, इसलिए इसको सुंदरकांड नाम पड़ा। और शास्त्रों में कहा गया है, रोज जो सुंदरकांड का पारायण करता है उसका जीवन भी सुंदर बन जाता है। तो इसके लिए मुझे लगता है इसी उद्देश्य को अपने मन में रख करके देशपांडे, उनके पुत्र और बहू इत्यादियों ने मिलकर के सुंदरकांड का प्रवचन रखा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि अत्यंत सुंदर और मनोहर मंगलकर है। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ एक प्रतीति है, कोई वस्तु हम भूल जाते हैं, कोई वस्तु मिल नहीं रहा है, कितने खोज करने पर भी नहीं मिलती है, उस समय हमारे हम उन लोगों को कहते हैं कि सुंदरकांड का पारायण करो, वह चीज़ मिल जाती है। तो आप पूछेंगे कि आज तो हमारा कोई खोया नहीं है, हम क्यों सुंदरकांड सुने? हम आजकल खो चुके हैं भगवान को भूल चुके हैं। हाँ, यदा कहा कभी कभी भगवान की याद कर लेते हैं, लेकिन जितनी याद करनी चाहिए, हर एक क्षण भी याद करने पर भी जिसके उपकार को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, हमें अपनी संपत्ति की ओर ध्यान ज़्यादा है और अपने मौज मज़ा के लिए हमारी तो लक्ष्य उस तो जगह पर है। और जिस भगवान की वजह से हमारा हर एक क्षण हम जाता है, बिना भगवान के एक क्षण भी हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, वैसे भगवान को हम खो चुके हैं। इसलिए रोज़ सुंदरकांड का स्मरण और विशेष रूप से आधुनिक मोह माया में हम पढ़ करके अपने स्वाभाविक सुख को हम भूल गए हैं। रोज़ कोई न कोई चिंता, रोज़ कोई न कोई भय। घर में संपत्ति है, अच्छा घर है, भरा हुआ है, कार है, सब कुछ है, फिर भी चिंता। क्यों? हम भगवान को भूल गए हैं, इसलिए चिंता। भगवान पर जिसे विश्वास है और जो भगवान के लिए समझते हैं, आज भगवान ने जो दिया वह मेरे लिए अच्छा ही है, ऐसा जो समझते हैं, उनकी ज़िंदगी में दुख और अशांति कभी नहीं रहती है। क्योंकि भगवान को मालूम है, हे मेरे बच्चे हैं, इनको कब क्या कैसे देना उसे मालूम है। आपके घर में चॉकलेट का डब्बा भरा पड़ा हुआ है, क्या अपने बच्चों को पूरा चॉकलेट दे देते हैं? आपको मालूम है देगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा। जब आज जैसे आप माता पिता हैं, जितना चाहिए उतने बच्चों को देते हैं, और हमारे भगवान भी वही हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या सकलम त्वमेव। वही माता पिता हैं। हमको जितना देने से हम अच्छी तरह से रह सकते हैं, भगवान उतना ही देते हैं। हम जब भगवान में विश्वास रखते हैं तो भगवान पर विश्वास रखने वालों की ज़िंदगी में समस्या तो सबके ज़िंदगी में आते हैं, सभी के ज़िंदगी में समस्या हैं।
बिना समस्या के आदमी कोई नहीं है। लेकिन भगवान पर विश्वास रखने वालों के लिए समस्या आते हैं और चले जाते हैं सब। इसके लिए हम आज सुंदरकांड की उस मनोहर कथा को सुनने की कोशिश करेंगे 1-1.5 घंटे के संदर्भ में। वैसे तो पूरा बहुत बड़ा सुंदरकांड है, लेकिन संक्षेप में हम सुनने की कोशिश करेंगे। संदर्भ था कि रामचंद्र सीता के शोध में निकल पड़े थे। एक बात याद रखिए, रामचंद्र भगवान हैं। क्या उनको सीता का शोध करने के लिए किसी की जरूरत है? सर्वज्ञ हैं। और राम की पत्नी सीता है। क्या स्वयं वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे? रावण उसे भगा कर लेके गया। यह सब कुछ संदर्भ को जानने के लिए हमें रामायण का ठीक तरह से अध्ययन करना पड़ेगा। राम का वन में जाना और सीता जी को खो जाना, सीता का अपहरण, और उसके बाद सीता को खोज करके लेके आना, लंका पर विजय पाना, यह सब कुछ जो भी है भगवान का प्री प्लान्ड एक नाटक है। एक नाटक समझिए, राम या हो, सीता हो, कृष्ण हो, ये सभी भगवान हमें सिखाने के लिए भूमि में आए हुए सर्वसमर्थ व्यक्ति हैं। और सीता को रावण हरा करके लेके गया। क्या सीता इतने अशक्त थी? साक्षात महालक्ष्मी, जिसकी थोड़ी सी सूचना से सृष्टि, स्थिति, लय इत्यादि सब कुछ होते हैं। नहीं, यहाँ पर रावण को मारना था, रावण का विनाश करना था। इसके लिए भगवान सीता के साथ जंगल में आए थे। क्योंकि रावण क्यों मारना था? आवश्यकता क्या थी? रावण एक ऐसा व्यक्ति था, स्वयं विद्वान होकर भी, विद्वान मतलब तीनों वेद उसे मुखोद्गत थे, स्वयं विद्वान होते भी वह चरित्रहीन था। और संसार में सच्चरित्र समाज के लिए सुखदायी होता है और दुष्चरित्र समाज के लिए हमेशा दुखदायी होता है। वह क्या करता था? विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश के बाद जो आगे का भाग है, अर्थात मध्य प्रदेश का अंतिम भाग, उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात, सौराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, ये सब कुछ जो है विंध्य पर्वत के नीचे, ऊपर से हम लेंगे, हिमालय से लेंगे तो विंध्य पर्वत के बाद के जो भी देश हैं, ये सभी देश को जनस्थान कहते हैं। यह पूरा प्रदेश रावण के अधीन था, पूरा प्रदेश। और जो भी इस प्रदेश में प्रवेश करते थे तो रावण के जो सेवक थे, सैनिक थे, आने वालों के लिए टैक्स लेते थे। क्या टैक्स लेते थे? ब्लड टैक्स। उनके लहू को खींच लेते थे। जो धैर्यवान रहते थे किसी तरह से जिंदा रह जाते थे, लेकिन 100 में मरने वाले 90 लोग थे। और हर एक ऋषि मुनि सबको नष्ट करने का, जिसको पूरा जनस्थान या दंडकारण्य कहते हैं, तो पूरे देश के लिए वह कंटक बन गया था। रोज सुबह 3 बजे उठता था, होम हवन करता था, सुबह 10 साढ़े 10 बजे निकलता था। उत्तरकांड में इसका विवरण आता है।
और उसके पास एक पुष्पक विमान जो भी अपने भाई से उन्होंने बलात्कार से खींच लिया था, बैठ करके जाता था। जो भी लड़की दिखाई देती सुंदर, विवाहित अविवाहित, मनुष्य, ऋषि, देव, कन्या, नाग, कोई भी हो, उसका अपहरण करने का, बलात्कार करने का, अपने अंतःपुर में डाल देने का। जिस देश में स्त्रियां असुरक्षित हैं, जिस देश में मातृशक्ति का अपमान हो रहा है, वह देश कभी भी सुखी नहीं होता। तो इसके लिए, इस रावण को नष्ट करने के लिए श्री रामचंद्र ने निमित्त करके तो लक्ष्मण सीता के साथ इस दंडकारण्य सबसे पहले वे आए चित्रकूट में, और वहाँ से उन्होंने, अगस्त ऋषि ने कहा आपकी ज़रूरत है विंध्य पर्वत के उस ओर। तो बाद में वे आए, विंध्य पर्वत को लांघ करके पंचवटी नासिक को आए। वहाँ रह करके उन्होंने विचार किया रावण पर कैसे आक्रमण करना है। एक बार शूर्पणखा, रावण की बहन, राम के पास आती है, राम के सुंदर रूप को देख करके तो रावण से शादी करना चाहती है, राम से शादी करना चाहती है। तो राम कहते हैं कि मैं एक पत्नी व्रत हूँ और मेरी पत्नी है, मैं शादी नहीं कर सकता। शूर्पणखा ने कहा ठीक है, एक पत्नी व्रत हूँ, उस पत्नी को मैं खा डालूंगा, मैं सीता को खा डालूंगा और तुम मेरे से शादी करो। अर्थात उसने स्वयं अपने वाणी से बता दी कि मैं राक्षसी हूँ। तब लक्ष्मण से, राम कहते हैं लक्ष्मण से, देखो ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को जिंदा रहना ठीक नहीं है, लेकिन स्त्री को मारना भी ठीक नहीं है, उसको शिक्षा दे दो। तो तब लक्ष्मण ने उसके नाक और कान को अपने खड्ग से काट दिया। सिर्फ नाक काट देना नहीं चाहिए था, यह संदेश रावण तक पहुंचने की जरूरत थी कि रावण को प्रोवोक करने का कि अभी राम के ऊपर आक्रमण करो। शूर्पणखा के अपमान को देख करके तो रावण ने अपने चचेरे भाई खर, त्रिशिर और दूषण, जो नासिक से लेकर के पूरे कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु में 3 लाख सैनिकों के साथ वे यहाँ पर रह करके अपने हुदड़ंग मचा रहे थे, तो उनको भेज दिया रावण ने, जाओ उस राम को मार के आओ। 3 लाख सैनिकों के साथ जब खर, त्रिशिर, दूषण आ गए तो अकेले राम ने उनका संहार किया। 3 लाख सैनिक। तब रावण चिंतित हुआ, एक व्यक्ति इतने विशाल सैन्य को मार सकता है, तब क्या करें। ये 3 लाख सैनिकों में रावण का मामा भी था, अकंपन उसका नाम था, अकंपन। तो वह एक बच गया था, वह जाकर के रावण से मिला। रावण चिंतित था, मेरी बहन का अपमान और मेरे इतने विशाल सैन्य का विनाश, और इस व्यक्ति का सामना मैं कैसे करूं। युद्ध के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अकंपन ने कहा नहीं, तुम युद्ध से राम को नहीं जीत सकते हो। तो क्या करूं। एक काम कर सकते हो कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, एक क्षण भी सीता को छोड़ करके नहीं रहते हैं, उनकी पत्नी का अपहरण करो और पत्नी के विरह में वे रो रो करके शक्तिहीन हो जाकर अपने आप मर जाएंगे, तुम्हारा शत्रु भी चला जाएगा। महावीर समझने वाला, महापराक्रमी समझने वाला, अपने आप को अत्यंत अद्भुत पराक्रमी समझने वाला रावण ने
युद्ध से मुंह मोड़ करके सीता अपहरण का उसने निश्चय किया और मारीच को, जो मायावी था, तो अपना साथी बनाया। मारीच से मिला रावण। मारीच ने कहा, मुझे क्या करना है, आपकी कौन सी सेवा करनी है बताइए। तो मारीच ने कहा, रावण ने कहा, तुम्हें सोने का हिरण होना है और हिरण होकर के सीता के कुटी के पास जाना है। और हिरण सोना मिलकर के किसी को भी आशा होती है, तो वह राम से कहती है, राम मेरे पीछे, तुम्हारे पीछे आएगा और जब तुम्हें वह मारेगा तो उस समय हा सीता हा लक्ष्मण करके चिल्लाओ, तब राम लक्ष्मण तुम्हारे पीछे आएगा, मैं सीता का अपहरण करूंगा। यह प्लान था रावण का। रावण को मालूम नहीं था राम सीता सर्वज्ञ है। पहले मारीच ने कहा, नहीं, मैं इस काम में तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मारीच ने राम के बाण का जो वेग था उसका पहचान उसे थी। जब यही मारीच और सुबाहु, दोनों बाहु, ताटका के लड़के, ये दोनों, वे विश्वामित्र के आश्रम को बहुत पीड़ा देते थे। तो रामचंद्र को लेकर के उन्होंने जब था, राम ने 2 बाण, एक सुबाहु को मारा, एक मारीच को मारा। सुबाहु मर गया और मारीच उस बाण से लंका के पास आकर के गिर गया। इसलिए वह कहता है कि राम के उस विचार में तुम मत जाओ, राम को तुम जीत नहीं सकते हो, मैंने उसके बाण की रुचि देख ली है। लेकिन रावण नहीं माना। जब मारीच आया तब राम सीता से कहते हैं, देखो सीता, आज से हम का एक नाटक शुरू करना है। रावण को नष्ट करने के लिए एक विशेष रूप से एक युक्ति से करने का है। इसलिए अभी हिरण आएगा। मुझे मालूम है तुम्हें मुझे छोड़ करके किसी वस्तु की तुम्हें प्यारा नहीं है, क्योंकि जब मैं वन को चला तब मैंने तुमसे कहा था, सीता, तो वनवास जाने के लिए नियम मेरे लिए है, तुम लोगों के लिए नहीं। तुम अपने मायके जा सकते हो, सुख से रह सकते हो, लेकिन उस समय आपने कहा कि आपके साथ मुझे जो भी कठिनाइयाँ हैं वे मेरे लिए सुख हैं। इसलिए तुम्हें किसी की आशा नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी तुम उस सोने की हिरण के लिए हट करो। तुम्हें वह जो हिरण आ रहा है वह हिरण नहीं है, वह मारीच है। अध्यात्म रामायण नाम का एक ग्रंथ है, इसमें यह कॉन्वर्सेशन है। तो तुम मांगो, मैं उसके पीछे जाऊंगा, जल्दी उसे नहीं मारूंगा, मैं थोड़ा दूर लेके जाऊंगा उसको मैं, और बाद में मारूंगा तो वह जोर से बोलेगा, हा सीता हा लक्ष्मण। तब लक्ष्मण को तुम मेरे पीछे भेजो। लक्ष्मण आहिस्ते आसानी से नहीं मानेगा, क्योंकि तुम्हारी रक्षा उसके लिए प्रमुख है, उसके मालूम है राम को छोड़ने वाला नहीं है। फिर भी इस नाटक में हम सिर्फ दोनों को मालूम होना चाहिए, लक्ष्मण को भी अब बात नहीं मालूम होना है। लक्ष्मण को कुछ बुरी बातें कह दो कि राम के बिना मुझे लेने के लिए तुम आए हो इत्यादि, जो भी, वह आहत हो जाएगा, मेरे पीछे आ जाएगा। तब रावण आएगा एक सन्यासी के रूप में। तुम अपनी जगह पर अपनी एक मूर्ति बना करके रखो, तुम्हारे जैसे वह दिखाई देनी चाहिए, और उसमें इंद्र उस शरीर के प्राण चलाने के लिए रहेगा, और हमारे नाम का स्मरण करने वाले शंकर और पार्वती, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस तरह जप करने वाले शंकर और पार्वती जी हैं। और कैलाश पर्वत में जाकर के रहो, जब तक रावण का विनाश मैं नहीं करूँगा, बाद में तुम्हें बुला लूँगा। अर्थात सीता स्वयं अपहृत नहीं हुई थी, सीता के जगह पर सीता की मूर्ति थी। और मारीच आया, राम उसके पीछे गया,
और हा सीता हा राम बोल करके मारीच मर गया। तो सीता ने लक्ष्मण को कुछ दुर्वचन कहे, हाँ राम मर गया तो क्या हो गया, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो इत्यादि। लक्ष्मण वैसा नहीं था। लक्ष्मण के जैसा अत्यंत इंद्रियजयी व्यक्ति पूरे रामायण में नहीं मिलते हैं। जब लक्ष्मण राम के साथ निकल पड़ा, उसकी माता सुमित्रा कहती है, लक्ष्मण देखो, राम और सीता हमारे राज्य के धरोहर हैं, उनकी रक्षा के लिए तुम्हें दिन रात एक करना पड़ेगा। मुझे वचन दो, 14 साल तुम सोओगे नहीं। 14 साल अपने आंखों में तेल डाल करके ये सीता और राम की रक्षा करोगे। तो इतना इंद्रियजयी व्यक्ति, इतना ही नहीं, जब वे सुग्रीव के पास गए तो सीता की आकृति जो थी उसने सीता के जैसे आभरण धारण किए थे। वो आभरण उनको एक कपड़े में डाल करके किष्किंधा में डाल दी थी। तो तब सुग्रीव ने ला करके दिखाया, देखो वो सीता को रावण जाते समय आभरण उसने फेंक दिए। आभरण को देखने के बाद राम ने पहचाना। पहचानने के बाद लक्ष्मण को बुलाता है राम, देखो लक्ष्मण, ये सीता के आभरण है कि नहीं। तब लक्ष्मण का वचन हमें अवश्य याद रखना है, नूपुरे त्वेव जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। मुझे दूसरे आभरण का मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने सीता जी अपनी भाभी को आंख उठा करके नहीं देखा है। हाँ, सिर्फ मैं जानता हूँ पैर की जो आभरण है, पैर में पहनने वाले जो आभरण है, सिर्फ उनको मैं पहचानता हूँ, क्योंकि रोज़ मैं नमस्कार करते समय उसे मैंने देखा था। अर्थात इतना अद्भुत व्यक्तित्व था लक्ष्मण का। तो उसके बाद जब सीताकृति को रावण लेकर जा रहा था, उस समय उसके मार्ग के बीच में आ गए अग्निदेवता। क्योंकि रावण को मारने के लिए अग्नि देवता के लड़की ने प्रतिज्ञा की थी, उसका नाम था वेदवती। उत्तरकांड में यह कथा आपको मिलेगी, रामायण के उत्तरकांड और रामचरितमानस के उत्तरकांड में। तो अग्नि कहता है कि रावण, तुम जो सीता लेकर जा रहे हो, सीता सच्ची सीता नहीं है। मैं क्यों तुम्हें बोल रहा हूँ, रोज में तुम होम हवन करते हो इसलिए तुम मेरे प्यारे हो। तो राम ने सच्ची सीता को मेरे घर में रखा है, लेकिन तुम मेरे प्यारे हो, मैं सच बोल रहा हूँ। चाहिए तो आकृति को लेके जाओ, या तो सच्ची सीता मेरे घर में उसे लेके जाओ। तो रावण को अग्नि पर विश्वास हुआ था, क्योंकि रोज होम हवन करता था। तो सीताकृति को अग्नि ने अपने घर में रखा और अपनी लड़की वेदवती को रावण के साथ भेजा। क्यों वेदवती क्यों गई? वेदवती अग्नि की पुत्री महाविष्णु की पत्नी बनने के लिए तपस्या कर रही थी। जब तपस्या में वह बैठी थी आंख मूंद करके, तब उसी मार्ग से रावण जा रहा था। उसने देखा अत्यंत अग्निपुत्री, अत्यंत सुंदरी, उसके साथ अत्यंत तेजस्विनी। वह नीचे उतरा और उसके बाल को पकड़ करके खींच करके अपने विमान में डालने के लिए कोशिश की। तब वह जाग गई, देखा रावण उसे खींच रहा है, अपने हाथ से उसने बाल को काट दिया, अलग हो गई और कहा, रावण, दूसरी स्त्रियों के जैसे मैं तुम्हारे वश में आने वाले नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी अपनी तपस्या से तुम्हें जला सकती हूँ, लेकिन अभी मैं तपस्या में हूँ। लेकिन तुमने मेरे बाल का तो स्पर्श, शरीर का स्पर्श नहीं किया, बालों का स्पर्श किया है, इसलिए मैं इस शरीर को छोड़ दूंगी
और फिर अपने अग्नि के यहाँ दूसरा जन्म लेकर तुम्हारी मृत्यु के लिए मैं ही कारण बनूंगी। इस तरह उसने शाप दिया था, इसलिए अपने पिता से उन्होंने कहा था कि सीता के जगह पर मैं जाती हूँ। यह सब कुछ बैकग्राउंड में क्यों कह रहा हूँ कि यह जो भी घटना है, इस घटनाओं को जान लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सीता या राम के सिनेमा में दिखाते हैं, सिनेमा में दिखाने वाली सीता हमेशा रोज रोने वाली सीता है। सीता ऐसी नहीं थी। महालक्ष्मी जो सृष्टि स्थिति करने वाली थी, ऐसे रावण के हाथ में मिल जाती है क्या? नहीं। हमारे यहाँ स्त्रियाँ तपस्या से अपनी से अत्यंत बलवान थीं। रावण को यह शिक्षा देने के लिए, और फिर राम घूमते आए, किष्किंधा में आए, सुग्रीव से उन्होंने मित्रता की। क्यों सुग्रीव से मित्रता की? राम को मालूम था सुग्रीव के पास हनुमान है और मेरा कार्य सिर्फ हनुमान ही कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति रावण के सामने रुकने वाले नहीं। और इतना ही नहीं, राम ने हमेशा धर्म का साथ दिया। यदि सीता उन्हें चाहिए, सिर्फ सीता को ही ढूंढना उनका काम था, तो वाली के पास जाते थे, क्योंकि वाली और रावण दोनों मित्र। और राम कहते थे कि सीता मुझे चाहिए, वाली उसी दिन जा करके लंका से सीता को लेकर आने वाला था। लेकिन राम का उद्देश्य सीता नहीं हुआ था, सीता नहीं थी वहाँ पर, सीताकृति, और वहाँ थी अग्नि की पुत्री। निमित्त सीतापहरण और पूरे राक्षसी संस्कृति को नष्ट करना उद्देश्य। और सुग्रीव से मित्रता करने के बाद वहाँ पर सीतान्वेष सुग्रीव के लिए रामचंद्र ने सहायता की, वाली को मारने के लिए। सब्जेक्ट तो वह नहीं है, फिर भी एक दो शब्द में जाकर के मैं आपको कहता हूँ। सब लोगों का आजकल दोष देते हैं कि सुग्रीव और वाली का झगड़ा था, राम ने ये क्यों कहा, वाली को क्यों मारा? वाली का और राम का क्या संबंध था? बिना कारण अपने स्वार्थ के लिए वाली को मारने वाला राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो सकते हैं? ऐसे आजकल अब उस पर अनेक दोष देने वाले लोग हैं, लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं है वाली रावण के साथ संधि करके देशद्रोही बन गया था। देशद्रोही था, जो स्त्रीद्रोही था, दो स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाला था, और ऋषियों का जो विनाशकारी था, उस रावण के साथ वाली दोनों में संधि थी। कौन सी संधि थी? कि वाली चाहे जब भी जा करके रावण के अंतःपुर में जा करके किसी भी स्त्री के साथ रह सकता था, और रावण भी वाली के अंतःपुर में आकर के उसके साथ रह सकता था। रामायण में यह कथा है, लेकिन कहते समय कुछ लोग उसे बाजू में कर देते हैं। देशद्रोही था वाली, उसको मारना बहुत जरूरी था, क्योंकि वह भी रावण का मित्र था। उसके मारे बिना हम आगे के काम नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए उन्होंने सुग्रीव के साथ, जिस वाली ने सुग्रीव की पत्नी को बलात्कार से अपने अंतःपुर में रखा था, उस वाली को भी मारना। राम ने अपनी पूरी जिंदगी में जो भी पाप किए थे उन लोगों को नष्ट करते आगे बढ़ा। और हनुमान के दृष्टि से हम आजकल एक कल्पना करते हैं, ये सब बंदर हैं। सुग्रीव और हनुमान और उसके भी जो अंगद इत्यादि, इस कल्पना को भी हमारे मन से हमको दूर करना है। ये बंदर पशु नहीं हैं। बंदर पशु हैं तो राज्य कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं, व्यवहार कैसे करते हैं? ये बंदर नहीं थे। ये सभी मरुत, गंधर्व, सिद्ध, साध्य, इन लोगों के वे लड़के अत्यंत शूरवीर थे। लेकिन उन्हें जब चाहिए अपना मुंह बंदर के जैसे कर लेते थे।
इनको कहते हैं शास्त्रों में काम रूप। काम रूप का मतलब होता है जैसे चाहिए वैसा रूप लेने की शक्ति रहने वाले, जैसा चाहिए वैसे वेश बदल सकते थे। राम मनुष्य के रूप में गया और ये सभी बंदर और रीछ के रूप में, जाम्बुवंत रीछ के रूप में था। क्यों? रावण ने ब्रह्मा जी के तपस्या की। तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी रावण के सामने प्रत्यक्ष हो गए तो उस समय तो रावण ने कहा मुझे अवध्यत्व, मृत्यु नहीं चाहिए, अवध्यत्व वर मुझे चाहिए। इस तरह रावण ने उनके सामने तो अपने इच्छा रखी। ब्रह्मा जी कहते हैं यह तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक दिन सबको मरना है। हाँ, तुम इस व्यक्ति से मृत्यु नहीं चाहिए, उस वायु से मृत्यु नहीं चाहिए, तुम्हारा लिस्ट दे दो, मैं हाँ बोल दूंगा, लेकिन पूरा अवध्यत्व तो मैं नहीं दे सकता हूँ। तब रावण ने कहा देवताओं से मृत्यु नहीं चाहिए, गंधर्वों से मृत्यु नहीं चाहिए, और यक्ष से मृत्यु नहीं चाहिए, वो आयुष से नहीं चाहिए, इस आयुष से नहीं चाहिए, सब लिस्ट उसने बता दी। जैसे जितने भी बुद्धिमानी से चोरी करने वाले कुछ तो एविडेंस छोड़ करके जाते हैं, उस तरह रावण 3 व्यक्तियों को भूल गया, एक मनुष्य को, एक बंदर को और एक रीछ। इन तीनों को भूल करके सबसे अवध्यत्व व्रत उसने मान लिया। इसके लिए उसे मारने के लिए ये 3 तरह के रूप लेना बहुत आवश्यक था। इसलिए हनुमान, क्योंकि मैं इस विषय को क्यों विशेष रूप से ले रहा हूँ, हनुमान एक अत्यंत विद्वान व्यक्ति थे, अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति थे। हनुमान बंदर नहीं थे, ये देवता, वायु देवता के अवतार थे। नहीं तो आजकल हम बच्चों को झूठा सिखाते हैं। हनुमान को बोलते हैं कि ये बंदर देवता, ऐसा कभी मत सिखाइए। और गणपति को एलिफेंट गॉड, एलिफेंट गॉड नहीं, विश्व नामक परमात्मा के वह रूप है। बच्चों को ऐसा मत सिखाइए। भगवान देवता के रूप ये अत्यंत श्रेष्ठ सुंदर देवता लोग हैं, ये मंकी गॉड नहीं है, ये साक्षात देवता ही हैं। लेकिन रावण के संदर्भ में वे कपि का रूप धारण करते थे, इतना ही, अपने मुंह बदल देते थे। लेकिन इनका वर्णन आता है अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर। इसलिए सुंदर कांड, हनुमान की कथा, हनुमान अत्यंत सुंदर, अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति। तो तब तो हनुमान, इसीलिए हनुमान शब्द कैसे आ गया? आजकल लिखने वाले लिखते हैं कि हनुमान जब अपने माँ के गोद में बच्चे के रूप में सोए हुए थे और भूख लगी, देखा सूर्य उदय हो रहा था, तो लाल लाल सूर्य को देख करके उसने फल समझा। फल समझ करके उसे लेने के लिए वे आकाश में कूद पड़े। उस समय सूर्य घबर गया, इंद्र के शरण में गया, तो इंद्र ने वज्रायुध लेकर के मारा, तो उनके कपाल पर वह लग गया, इसलिए वह कपाल विकृत हो गया, फूल गया। इसलिए उनका नाम हनु मतलब कपोल होता है, मुंह फूल गया, इसलिए उनका नाम हनुमान है। नहीं, वायुदेव को इंद्र का वज्रायुध कुछ भी नहीं कर सकता है। आचार्य जी ने हनुमान के बारे में कहा है, आचार्य जी हनुमान के बारे में कहते हैं, उस हनुमान को इंद्र का आयुध क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। हनुमान उस बालक ने वज्रायुध को जब आया, उस वज्रायुध को अपने आप अपने पेट में ले लिया
उससे उसे कुछ भी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, सूर्य को वह तो अपने फल के रूप में अपने मुख में रख लिया। यह वर्णन हनुमान चालीसा में आता है, जुग सहस्र जोजन जोजन पर भानु लियो लियो ताहि मधुर फल जानो। तो मधुर फल समझ करके मारुति ने, सूर्य को निगलने वाला मारुति को ये वज्रायुध क्या कर सकता है? सिर्फ वज्रायुध लग गया तो हनुमान हाँ यह फल नहीं है समझ करके वापस निकल आ गए। लेकिन वायुदेव को गुस्सा आया, मेरे पुत्र पर इंद्र वज्रायुध फेंकता है। तो उन्होंने श्वास मंत्र का जप करना छोड़ दिया, श्वासोच्छ्वास को उसने रोक दिया। पूरे संसार के लोग तो उनके सांस फूलने लगे और मरने की परिस्थिति आ गई। तब इंद्र स्वतः और देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने वायुदेव से कहा क्षमा कर दो, तो वायुदेव ने फराक क्षमा कर दिया। तो फिर भी उनका नाम हनुमान क्यों पड़ा? हनु शब्द ज्ञानवाची। पूरे संसार में अत्यंत ज्ञान से युक्त व्यक्ति, सर्वज्ञ व्यक्ति हनुमान है। हनु ज्ञानम अस्य अस्ति इति हनुमान। हनुमान ज्ञान के समुद्र थे, इसके लिए उनका नाम हनुमान पड़ा है। उनका मुंह फूला हुआ है, इसके लिए वे हनुमान, ऐसा नहीं। और यह बात सिर्फ आचार्य जी कहते हैं ऐसा नहीं, स्वयं तुलसीदास भी हनुमान चालीसा में कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। ज्ञान गुण सागर, ये कोई बंदर नहीं थे, ज्ञान और गुण के समुद्र थे। इसके लिए आचार्य जी, मध्वाचार्य जी कहते हैं, हनु शब्द ज्ञानवाची। हनु का मतलब है ज्ञान। हनु अस्य अस्ति इति हनुमान। ये हनुमान अत्यंत ज्ञानी, बलवान, सब कुछ थे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से सहायता क्यों ली? स्वयं समर्थ थे रावण को मारने के लिए। लेकिन भगवान जब अवतार लेते हैं तो मनुष्यों को कुछ नीति नियम सिखाने के लिए वो अपने अवतार के काम में काम करते हैं। मनुष्य, इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्यावतारः मनुष्य शिक्षार्थम। मनुष्यों को कैसे व्यवहार करना चाहिए ये सिखाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। क्योंकि भगवान के अवतार का 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य दुष्टों को नाश करना, सज्जनों का संरक्षण करना और धर्म का संस्थापन करना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान का यह नियम हर एक अवतार के लिए है। परित्राणाय साधूनां, सज्जनों की रक्षा। राम वनवास को आए, सिर्फ अपनी सौतेली माँ के आज्ञा से, ऐसा मत समझिए। एक आनंद रामायण नाम का एक रामायण है। उस रामायण में कहा गया है कैकेयी बुरी नहीं थी। कैकेयी उतनी बुरी नहीं थी कि राम को सब कुछ करें, लेकिन कैकेयी और राम में बातचीत हो गई थी। तो राम ने कहा, छोटी माँ एक काम करो, मुझे पूरे लंका वनवास में जाकर के उन लोगों का विनाश करना है, लेकिन मेरे पिता इस राज्य में मुझे बिठाना चाहते हैं। लेकिन राज्य की ओर से युद्ध करना, अनेक सैन्यों का विनाश इत्यादि मुझे नहीं चाहिए। और मेरे नहीं रहते समय भरत सब कुछ कर लेगा, हम थोड़ा नाटक करेंगे। आप ऐसा कीजिए कि
पुराने समय में अपने जो वचन लिया था उस वचन दशरथ से मांग लीजिए। 2 वर चाहिए। पहले वर से राम 14 साल जंगल को जाएगा और दूसरे वर से भरत राज्य करेगा। इस निमित्त से मैं जंगल जाऊंगा और जंगल जाने का उद्देश्य रावण को विनाश करना है, तो इसके लिए आप नाटक कीजिए। इसके लिए राम उद्देश्य ऐसे राज्य गया इसलिए दुख से जंगल को गए, ऐसा नहीं। एक प्लानिंग करके राम गए थे। उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए लोगों को सिखाना था कि किसी बड़े राजा को मारने के लिए उसका जो वीक पॉइंट है, उस वीक पॉइंट को सबसे पहले देख लेना अत्यंत आवश्यक है। और युद्ध से पहले ही उन्हें साइकोलॉजिकल उन लोगों को मार देना चाहिए। महाभारत में उद्योग पर्व श्रेष्ठ, उस समय में भी श्री कृष्ण दूत के रूप में आए और मानसिक रूप से कौरवों को हरा करके चले गए। इसके लिए बाद में बोलते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, मैंने इनको मानसिक रूप से मार दिया, तुम सिर्फ निमित्त बनो अर्जुन। यहाँ भी युद्ध से पहले ही रावण को हरा दिया था मारुति ने, पूरे लंका को जला करके। तो इसके लिए उन्होंने सहायता ली थी इन कपियों की, और हर एक दिशाओं को कपि गए थे, लेकिन राम ने किसी के हाथ में उंगली नहीं दी, सिर्फ दक्षिण की ओर हनुमान चले तो उनके हाथ में उन्होंने दी, यह काम तुमसे होने वाला है, सीता से मिल करके तो मेरी अंगूठी उसे दे दो और उसे कहो कि हम आ रहे हैं, हम सुरक्षित रखेंगे। वहाँ सीता नहीं थी, सीता की जगह पर तो दूसरी अग्निपुत्री थी, उसको समाधान देने के लिए राम ने हनुमान को बात कही थी। मुख्य उद्देश्य था रावण को अपनी शक्ति का पहचान कर देना। तो इसके लिए ये सब दक्षिण को चले गए। विंध्य पर्वत पर में बहुत समय गया और बहुत समय जाने के बाद विंध्य पर्वत से जब आए तब तक वे समुद्र के यहाँ पहुँच गए। तो समुद्र के यहाँ पहुँच गए और बाद में उन्होंने देखा एक 100 योजन समुद्र को लांघ कर कौन जाएगा, किसमें सामर्थ्य है। 100 योजन का मतलब होता है 600 मील। योजन का मतलब है रामायण काल में 6 मील का एक योजन होता है। लेकिन आज के इतिहास से हम देखेंगे तो जहाँ से सेतु बांधी गई है